हेलो स्टूडेंट्स, ये प्रश्नावली 4.2 का पहला सवाल है। इसमें है निम्न इसमें गुणनखंड विधि से निम्न द्विघात समीकरणों के मूल ज्ञात कीजिए। यानी इसमें क्या करना है, गुणनखंड विधि से द्विघात जो समीकरण दिया गया है उसके मूल ज्ञात करना है। मूल का मतलब x का मान ज्ञात करना होगा। द्विघात समीकरण है तो दो मूल आएगा। तो पहला क्वेश्चन इसमें देखते हैं क्या दिया है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 बराबर 0 है। तो यहाँ पर द्विघात समीकरण है, इसको हल कैसे करते हैं। अगर यहाँ पर एक्स स्क्वायर दिया हो जो अचर पद होता है, द्विघात समीकरण का जो मानक रूप होता है वो क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। ये द्विघात समीकरण का मानक रूप है। जो अचर पद सी होता है, अगर यहाँ पर ए नहीं हो तो सी का गुणनखंड करते हैं, अगर ए होगा तो ए सी का गुणा करके गुणनखंड करेंगे। इसमें सी का गुणनखंड करेंगे, -10 है तो -10 का गुणनखंड ऐसा करो, गुणा करने पर -10 तो आए, लेकिन जोड़ने या घटाने पर क्या आना चाहिए, -3। तो 5 दूनी 10 यानी 5 का 2 में गुणा करेंगे, 10 तो होगा, लेकिन -10 कब होगा, माइनस इसमें लगा दीजिए या इसमें लगा दीजिए, -10 आ जाएगा। लेकिन -3 लाने के लिए माइनस में 5 में माइनस करेंगे यानी -5 और +2 रहेगा तो -3 आ जाएगा। तो गुणनखंड -10 का ऐसा करना है, गुणनखंड दो भागों में करना होगा और ऐसा करना है कि दोनों गुणनखंडों का योग क्या आना चाहिए, -3। तो इन दोनों का योग कर दिए, क्या आ गया, -3। तुम्हारा गुणनखंड यही सही है। क्या मिलेगा, -5 और +2। तो यहाँ पे कर लेंगे, इसको हटा देंगे, इसके जगह पर -5x प्लस 2x कर देंगे। बाकी जो पहला पद है, जो अंतिम पद है, ये लिखा जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, इसके जगह पे क्या आ गया, इसका गुणनखंड जो निकाले थे अभी, -5x प्लस 2x और माइनस ये 10 बराबर 0। अब 3 से 4 पद बन गया, चारों में इन दोनों में कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन मिलेगा, चारों में कॉमन नहीं मिल सकता क्योंकि 3 में x है, यहाँ x नहीं है, तो इन दोनों में कॉमन मिलेगा x। कॉमन मतलब लेने का मतलब है x से भाग करना, x लिए कॉमन और एक्स स्क्वायर में x से भाग करेंगे x बचेगा, और 5x में x से भाग करेंगे तो 5 यानी -5 और प्लस इन दोनों में कॉमन क्या होगा, 2 होगा। 2 कॉमन लिए यहाँ से यानी 2 से भाग कर दिए, x बच गया, और -10 में 2 से भाग कर दिए तो -5 बराबर 0। अब इन देखिए दो पद हो गया, दोनों पद में कॉमन क्या है, x -5 x -5, तो यहाँ क्या बचेगा, x बचेगा, यहाँ +2 बचेगा। दोनों में से बाहर हो गया, मतलब भाग देकर इसको काट दिया गया, यहाँ x बचा, यहाँ +2 बचा, बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। अब देखिए जब x -5 निकालेंगे तो x प्लस 2 जाएगा 0 में बटा हो जाएगा, क्योंकि इधर गुणा है, उधर जाके क्या होता है, भाग हो जाता है, यानी बटा हो जाएगा। बटा का मतलब भाग ही होता है। तो 0 भागे क्या हो जाएगा, x प्लस 2 हो जाएगा, क्योंकि इधर दोनों में रिलेशन क्या है, गुणे का रिलेशन है। जब इसका मान निकालेंगे ये आएगा बटा हो जाएगा, और जब इसका मान निकालेंगे तो ये आकर बटा हो जाएगा। तो पहली बार देखिए x -5 बराबर 0 बटा x प्लस 2 हो गया, और 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 आ जाएगा, x प्लस 5 बराबर 0, और -5 है उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, +5 हो जाएगा। यानी हम लेफ्ट से राइट में भेज रहे हैं, तो 0 में 5 जुड़ेगा, 0 + 5 बराबर क्या आएगा, 5। यानी x का मान कितना आ गया, 5 आ गया। यहाँ x का मान कितना आएगा, x प्लस 2 बराबर 0 बटा क्या हो जाएगा, x माइनस 5 हो जाएगा। फिर यहाँ भी 0 में किसी भी संख्या से भाग करेंगे तो 0 हो जाएगा, x प्लस 2 बराबर 0, और x बराबर क्या हो जाएगा, 0 माइनस 2 हो जाएगा। 2 क्योंकि उधर ले जा रहे हैं, हम पक्षांतर कर देंगे, -2, 0 में से 2 घटेगा तो -2 आ जाएगा। यानी यहाँ पर x का मान -2 आया, यहाँ पर x का मान 5 आ गया। अतः द्विघात समीकरण के मूल 5 और -2 है। मूल ज्ञात करना था, जो एक 5 आया, एक क्या आ गया, -2 आ गया। इस तरह से द्विघात समीकरण को हल करेंगे गुणनखंड विधि से, बीच वाले को दो भागों में तोड़ करके। अब इसमें दूसरा क्वेश्चन है, 2x² प्लस x माइनस 6 इक्वल टू 0 है। अब इसमें भी वही काम करना है, गुणनखंड विधि से क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, जो अचर पद है और एक्स स्क्वायर का गुणांक आपस में गुणा करेंगे, यानी 2 का -2 में गुणा, -6 में गुणा करेंगे। 2 का -6 में गुणा करेंगे, 6 दूनी 12 यानी -12। अब -12 का गुणनखंड ऐसा करना है, चाहे ये गुणनखंड हो चाहे कोई और गुणनखंड हो, यानी दो भागों में इसको तोड़ना है, और तोड़ने पर उनको जोड़ने पर क्या आना चाहिए, बीच वाला पद यानी x का गुणांक यानी +1 आना चाहिए, यानी +1 आना चाहिए। तो क्या लेंगे गुणनखंड इसका, 4 तियां 12, 4 तियां 12, यानी 4 में 3 घटेगा तो 1 आएगा, तो यानी -3 होना चाहिए और +4 होना चाहिए।
+4 और -3 आपस में जुड़ेगा मतलब घट जाएगा तो 1 आ जाएगा। कितना आएगा? 1। तो यहाँ पर हमारा गुणनखंड जो है यही सही होगा, एक +4 होगा, एक -3 होगा। तो इस तरह से हम गुणनखंड बनाएँगे और बीच वाले पद को हटा देंगे। इसके जगह पर इन गुणनखंडों को रखा जाएगा और प्रथम पद और अंतिम पद भी लिखा जाएगा। यहाँ पे 2x² है और प्लस ये गुणनखंड जो मिला 4x - 3x 4 तियाँ 12, 12 हो जाएगा क्योंकि 6 दूनी 12 हुआ था हमारा और 4x में 3x घटेगा तो x आ जाएगा और -6 बराबर 0। अब ये चारों में इन दोनों में कॉमन मिलेगा, इन दोनों में कॉमन मिलेगा। हमेशा द्विघात समीकरण में यही होता है, इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? 2x यहाँ भी, 2x यहाँ भी। 2x कॉमन ले लिए, अगर इसमें 2x से भाग करेंगे केवल x बचेगा, इसमें 2x से भाग करेंगे केवल 2 बचेगा। इन दोनों में से -3 कॉमन लेंगे, अगर इनमें -3 से भाग करेंगे +x बचेगा और -3 से -6 में भाग करेंगे तो +2 बचेगा, बराबर क्या हो जाएगा? 0। कॉमन लेने का यही मतलब है, इनमें जो है भाग करने पर जो आ रहा वही या 2 तिहाई 6, 3 दूनी 6 इस तरह भी कर सकते हैं, इसमें भाग करेंगे 3x हो जाएगा, गुणा करने पर वही आ जाएगा। अब इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? x प्लस 2 और यहाँ पर x प्लस 2 ये बाहर इसके पास x 2x -3 बराबर 0। इसमें भी वो इस तरह से भाग करना होगा, 2x बचेगा, इसमें भाग करना होगा -3 बचेगा। एक बार x प्लस 2 बराबर 0, एक बार 2x माइनस 3 बराबर 0। यानी इसका मान निकालेंगे ये बटा हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसका मान निकालेंगे ये आकर 0 में बटा हो जाएगा, इसका मान क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं, एक बार इसके बराबर 0 रख लेते हैं। बार-बार इस चीज़ को नहीं करेंगे। तो x प्लस 2 बराबर 0 और x बराबर क्या हो जाएगा? 0 में से 2 घटेगा तो -2 आ जाएगा। डायरेक्ट कर देंगे -2 और यहाँ 2x माइनस 3 बराबर 0 है। 3 जाएगा उधर प्लस हो जाएगा, 0 में प्लस 3 होगा, 3 आएगा और 2x यानी दो इधर क्या है? गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा यानी बटा हो जाएगा, 3/2 हो गया। इस तरह से x का मान एक -2 आया, एक क्या आ गया? 3/2 आ गया। अतः द्विघात समीकरण के मूल -2 और 3/2 है। द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करने थे, जो x का मान होता है वही मूल होता है। शून्य क्या होता है? x का मान भी शून्य होता है, लेकिन द्विघात जो वहाँ पे बहुपद होता है उसके बराबर क्या रखा जाता है? 0 रखा जाता है वहाँ पर। वहाँ पे 0 नहीं होता बराबर, 0 रखने के बाद शून्य ज्ञात करते हैं। इसमें क्या करना है? मूल ज्ञात करना। तीसरा क्वेश्चन है कैडी में 2x² प्लस 7x प्लस 5 कैडी में 2 बराबर 0। अब इसमें क्या करना है? वही काम करना है, यानी x² का गुणांक जो ये √2 है और ये अचर पद जो है 5√2 आपस में क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। चलिए करिए, यहाँ पे √2 मल्टीप्लाई करना है 5√2 ये आपस में जब मल्टीप्लाई होगा, यहाँ देखिए √2 का मल्टीप्लाई होगा √4 हो जाएगा और √4 क्या हो जाएगा? 2 आएगा। यानी आपस में मल्टीप्लाई करेंगे 2 और इंटू 5, 5 2 ज़ा 10 यानी इसका आपस में गुणा करने पर कितना आ गया? 10 आ गया। 10 का गुणनखंड ऐसा करिए दो पदों में कि जोड़ने पर 7 आ जाए, यानी 5 दूनी 10, 5 गुणे 2 बराबर 10 हो गया और 5 2 को अगर हम जोड़ देंगे, ये भी क्या हो जाएगा? 7 यानी बीच वाला पद मिल गया। तो गुणा करने पर 10 आ गया और 10 का गुणनखंड जो किए 5 और 2 में, यानी 5 2 को जोड़ेंगे +7, +5 +2 रहेगा। यहाँ पे सब प्लस ही है, माइनस का चक्कर नहीं है इसमें। तो पहला पद लिखेंगे, आखिरी वाला पद लिखेंगे, इसको हटाकर इसके जगह पर जो गुणनखंड बना है उसे लिखेंगे। तो लिख देंगे 5x प्लस 2x। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? कॉमन यहाँ √2 है, यहाँ 5 है, तो रूट कुछ यहाँ पे कॉमन कुछ नहीं मिल रहा है, यानी x का केवल मिलेगा। इसमें x से भाग करेंगे, x कॉमन लिए, x से भाग करेंगे √2x आ जाएगा और यहाँ x से भाग करेंगे केवल 5 बचेगा। इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा? देखिए यहाँ पे 2 है और 2 को हम क्या लिख सकते हैं? 2 को लिख सकते हैं √2 मल्टीप्लाई √2 लिख सकते हैं ना? यानी कड़ी में 2 का गुणा करेंगे तो 2 आता है। कड़ी में 4 होता है, 4 का वर्गमूल क्या हो जाता है? कड़ी का मतलब वर्गमूल, तो क्या हो जाएगा? 2 यानी इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं, इस तरीके से इसको हम देख सकते हैं। यानी इस 2 में √2 इंटू √2 यहाँ पे छुपा हुआ है। √2 कॉमन लेंगे, एक √2 बचेगा और x यहाँ पे हो जाएगा। यहाँ पे √2 ये कॉमन हो जाएगा, केवल 5 बचेगा। यानी इसमें भाग करेंगे √2x बचेगा, इसमें भाग करेंगे केवल 5 बचेगा। बराबर क्या होगा? 0 हो जाएगा। अब यहाँ से √2x प्लस 5 और ये दोनों यहाँ से कॉमन, इसके पास क्या बचेगा? x, इसके पास क्या बचेगा? √2 बचेगा बराबर 0। एक बार इसके बराबर 0, एक बार इसके बराबर 0। यहाँ से देखिए √2x प्लस 5 बराबर 0 और √2x जब निकालेंगे +5 उधर जाएगा -5 हो जाएगा और √2 का क्या इधर मल्टीप्लाई उधर जाके डिवाइड हो जाएगा।
मतलब बटे में हो जाएगा। -5 बटा क्या हो जाएगा √2, यानी x का मान कितना आ गया -5/√2। एक ये मान हो गया x का, दूसरा क्या होगा x प्लस √2 बराबर 0 है, प्लस √2 है उधर जाएगा तो -√2 हो जाएगा। तो x का मान एक क्या आ गया -√2 आ गया। अतः द्विघात समीकरण के मूल -5/√2 और -√2 है। इस तरह से मूल ज्ञात कर लेंगे। चौथे प्रश्न में देखते हैं 2x² - x प्लस 1/8 इक्वल टू 0 है। अब देखिए इसको द्विघात समीकरण पहले बनाएंगे। ये 1/8 है, 8 को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे 8 का इसमें भी, इसमें और इसमें तीनों में गुणा कर देंगे। यानी हम कहते हैं कि 8 का सब में भाग गुणा करने पर, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें अगर सब में 8 से गुणा कर देंगे, इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 दूनी 16, इसमें 8 से गुणा करेंगे 8x, इसमें 8 से गुणा करेंगे 8 8 कट जाएगा, केवल 1 बचेगा, बराबर इसमें 8 से गुणा कर देंगे तो 0 हो जाएगा। ठीक है ना? तो यहाँ पर हम डायरेक्ट कर लिए हैं 8 से गुणा करने पर। यहाँ लिख सकते हैं कि 8 से गुणा करने पर 8 से गुणा करने पर 8 से जब गुणा कर देंगे ये इसमें बदल जाएगा। अब देखिए वही काम, यानी एक्स स्क्वायर का जो गुणांक है 16, अचर पद 1 है, आपस में गुणा करेंगे, यानी 16 और 1 का आपस में गुणा करेंगे 16 हो जाएगा। अब 16 का गुणनखंड ऐसा करेंगे, गुणा करने पर 16 है लेकिन जोड़ने पर -8 आना चाहिए। तो -4 गुणे -4 गुणा करेंगे +16 होगा, +16 या 16, और -4 और -4 को अगर जोड़ देंगे तो माइनस क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। जोड़ने का मतलब होता है अगर प्लस लगा देंगे बीच में और -4, -4 प्लस -4 अगर दोनों जोड़ेंगे तो -8 आएगा। तो -4 -4 -8 हो गया। इसका मतलब यहाँ पर जो -8 है इसका गुणनखंड क्या बन गया, इसकी जगह पे क्या आ जाएगा -4 -4 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमारा -4 -4 हुआ, तो इसको हटा देंगे, इसकी जगह पे ये रख दिया जाएगा, पहला वाला और अंतिम वाला पद लिख दिया जाएगा। इसको रफ कार्य में करना होगा, यहाँ पे नहीं करना है। तो यहाँ इन दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, ये 4x मिलेगा क्योंकि 4x यहाँ भी है, 4x यहाँ भी है। अगर 4x कॉमन हो गया, 4x इसमें से भाग करेंगे तो 4x बचेगा, 4 चौके 16x² है यहाँ पे, और इसमें 4x से भाग करेंगे केवल 1 बचेगा, और इन दोनों में कॉमन -1 होगा, कोई कॉमन नहीं है तो -1 होगा। -1 इसमें भाग करेंगे तो 4x बचेगा, -x से +1 में भाग करेंगे तो -1 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। यहाँ देखिए सेम है, सेम रहेगा हमेशा ये। तो 4x माइनस 1 और यहाँ भी 4x माइनस 1, यानी दोनों कोष्टक में मान जो है बराबर आया है। यहाँ से 4x माइनस 1 बराबर 0, यहाँ 4x माइनस 1 बराबर 0। यहाँ से जो मान आएगा वही मान यहाँ से भी आएगा, 4x बराबर -1 उधर गया +1 हुआ, और इधर 4 का गुणा है, यहाँ इधर आके भाग हो गया, x बराबर 1/4 हो गया। यहाँ से उस तरह से 4x बराबर 1 और x बराबर 1/4, जैसे यहाँ पर वैसे यहाँ भी। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/4 और 1/4 है, यानी दोनों बराबर आया है, दोनों समान आया है। प्रश्न नंबर 1 का ये अंतिम क्वेश्चन है, पांचवा है। 100x² - 20x प्लस 1 बराबर 0 है। इसमें एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है 100 है, अचर पद क्या है 1 है। 100 1 का गुणा करेंगे आपस में, 100 गुणे 1 बराबर कितना होगा 100 होगा। अब 100 का गुणनखंड ऐसा करेंगे, गुणा करने पर 100 तो आए लेकिन जोड़ने पर -20 आना चाहिए। तो -10 गुणे -10 गुणा करेंगे तो +100 हो जाएगा, और -10 जोड़ेंगे -10 को तो कितना आ जाएगा -20 भी हो जाएगा। -10 -10 को जोड़ेंगे तो कितना होगा -20। तो गुणनखंड हमारा क्या हुआ -10 -10। तो इसको हटा देंगे, इसके जगह पे -10x -10x दोनों मिलकर 20x हो जाएगा माइनस में। अब ये पहला वाला अंतिम वाला पद रहेगा, इसको हटा देंगे, इसके जगह पे जो गुणनखंड बना है वही रखा जाएगा। अगर ये एक्स स्क्वायर गुणांक यहाँ पे नहीं है तो केवल इसी का हम गुणनखंड करते हैं, जोड़ने पर क्या आना चाहिए बीच वाला। तो यहाँ पर देखिए दोनों में कॉमन क्या मिलेगा 10x, 10x यहाँ से कॉमन हो गया तो 10x बचेगा, और यहाँ 10x कॉमन हुआ तो क्या बचेगा 1, और इन दोनों में कॉमन 1 मिलेगा। जब कोई कॉमन नहीं होता उसमें 1 कॉमन मिलता है, -1 कॉमन लेंगे 10x, -1 कॉमन लेंगे तो -1 बराबर क्या होगा 0। यहाँ भी सेम है, जो यहाँ पर है कॉमन लेने पर आया है, यहाँ वही चीज़ बचा है 10x -1, तो दोनों बराबर 0 हो जाएगा। एक बार 10x -1 बराबर 0, फिर वही 10x -1 बराबर 0।
यहाँ से x का मान क्या आएगा 1/2 -1 उधर जाएगा +1 और बटा हो जाएगा 10, 1/10। अतः द्विघात समीकरण के मूल 1/10 और 1/10 है। तो इस तरह से द्विघात समीकरण के मूल ज्ञात करते हैं गुणनखंड विधि द्वारा।